नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े थे और वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और उससे भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5। और जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें हम पढ़ेंगे कोई भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं, इस पे सारी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले रीड कर रहे हैं, फिर इसको समझाएंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, अ सर्टेन 9 डिजिट नंबर हैज ओनली 1 इन वंस पीरियड, ओनली 2 in the thousands period and only 3 in millions period. Write these number in words in Indian system. बच्चों सबसे पहले जो ये बातें जो बोल रही है ना, इस चीज़ों को हम पहले एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। 9 डिजिट का एक नंबर आपको लेनी है, उसमें क्या है कि मिलियंस वाले में जो है ना 3 जो है सो आपको भरनी है, मिलियन वाले में 3 करके भरनी है, और आपके थाउजेंड वाले जो प्लेसेस हैं उसमें 2 करके भरनी है, और यूनिट वाले जो प्लेसेस होता है यूनिट वाले उसमें 1 करके भरनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, एक बॉक्स बनाऊंगा मैं। तो हमने बताया था आपको इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम जैसे हम लोग बनाते हैं ना, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेसेस का उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा थाउजेंड का फैमिली। उसके बाद थाउजेंड के बाद किसका होगा बच्चों फैमिली, मिलियन का फैमिली होगा, मिलियन का मैं लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बिलियन होता है। यहाँ पे देखिए मिलियन का ही तक हमारा है तो मिलियन तक ही हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये फैमिली तो हमारा इसका हो गया, ये फैमिली मिलियन तक मैं लिख लेता हूँ। जितना जरूरत है उतना ही लिखे, एक्स्ट्रा ना लिखे, एक्स्ट्रा लिखने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए तीन बॉक्स होगा। सबसे पहले क्या होगा, इसको जो है आप जो है यहाँ पे ये लिख लीजिए जो मैं लिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे वंस कर लीजिए, यहाँ पे यूनिट, टेंस और 100। ठीक है, तो मैं ये ना लिख करके यू लिख रहा हूँ, यू लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, 100। इसमें क्या होगा, 1000, 10,000, ठीक है, और 100,000। इसमें 3 का फैमिली होगा। फिर बच्चों मिलियन में चलिए, मिलियन में यहाँ पे m लिखा, उसके बाद 10 मिलियन लिखा, और उसके बाद जो है 100 मिलियन में लिख रहा हूँ इस तरह से। यही आपका। अब इधर क्या हो गया, ये इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो है इसको पीरियड बोलेंगे, और ये क्या होगा, प्लेस होगा, प्लेसेस। यानी हमारा जो है प्लेस में दिया हुआ है, ये पीरियड्स में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे से दिया हुआ है 9 डिजिट का बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ, और हमें जो है 9 डिजिट तक पहुंचना है। तो सॉरी, इधर से 1 डिजिट और बढ़ गया हमारा, ऐसे कर लेते हैं हम। हाँ, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब कह रहा है सर्टेन 9 डिजिट नंबर, कोई सर्टेन एक 9 डिजिट नंबर लेना है जिसके यूनिट प्लेस यानी वंस पीरियड वाले में, वंस वाले जो पीरियड है उसमें 1 को फिल करना है, ओनली 1 फिल करना है। तो वंस वाले में मैंने 1 भर दिया। उसके बाद कहता है कि ओनली 2 इन द थाउजेंड पीरियड, थाउजेंड वाला जो हमारे पीरियड है, जो फैमिली है, उसमें सिर्फ 2 भरना है। तो हमने क्या किया, 2 भर दिया। उसके बाद कहता है एंड ओनली 3 इन द मिलियन पीरियड, मिलियन में 3 भरने हैं आपको। तो मिलियन वाले फैमिली तो यही है, 3 है एक इसमें। तो यहाँ हमने क्या किया, ये देखिए। आपको अब आप ये बोलिएगा कि सर आपको 9 बॉक्स में इस तरह से क्यों बनाए, क्योंकि देखिए मिलियन बिलियन जब यूज होता है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होता है। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा जो फैमिली होती है 3 का ग्रुप का फैमिली होता है। तो ये 1 वाले का 3 फैमिली, 1000 का भी 3 होता है, मिलियन का भी 3 होता है, क्योंकि मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है। अब मैं ये तो लिख दिया। अब इसको कह रहा है
कि इसको जो राइट दिस नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। तो सबसे पहले मैं इसको इंडियन सिस्टम में लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा इन इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो आप नंबर लिख लीजिए। नंबर क्या क्या है, 3 3 3, उसके बाद 2 2 2 1 1 1, 9 डिजिट नंबर हो गया। अब इंडियन सिस्टम हम बताए थे आपको कि राइट साइड से सबसे पहले काम क्या करना है कि 3 डिजिट के बाद, यानी राइट साइड से 3 डिजिट लेनी है, वहाँ पे जाकर कॉमा देना है, क्योंकि राइट साइड से 3 का एक अलग फैमिली। उसके बाद इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 2 का फैमिली बनता है। तो यहाँ से बाद 2 डिजिट और बढ़िए तो इसका फैमिली एक अलग ग्रुप, फिर यहाँ पर आइए तो इनका एक अलग ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हो, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 3 कॉमा 3 2 कॉमा 2 2 कॉमा 1 1 1। ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। अब इसको हमको वर्ड्स में लिखना है, तो अब इन वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, अब आपका ये जो है वर्ड्स में क्या हो गया, ये तो हो गया वंस वाले, ये हो गया आपका 1000 वाला, और ये हो गया आपका ये 1000, और ये क्या हो गया आपका 1000 का लैक्स, और ये करोड़ वाले में। तो अब हम इसको करेंगे 33, लिखिएगा 33 करोड़, THIR 33 करोड़। देखो इसको करोड़ बोलते हैं, ये 33 करोड़, कॉमा दे दीजिए 32 लैक्स, 32 लैक्स, कॉमा ये 22,000, 22,000 एंड उसके बाद जो है कॉमा, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए 111, ठीक है। यही आपका जो है इसका इंडियन सिस्टम में वर्ड्स में लिखे हैं। चलो आंसर मैच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए 33 करोड़ 32 लैक्स, सही एकदम। उसके साथ जो है 22,111, यहाँ पे एंड कर दीजिए 111, ठीक है। तो यही आपका साथ साथ 11 हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन रहा। तो इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। चलो इसको पहले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। क्वेश्चन का रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कुछ आपको याद करवाता हूं, और याद कीजिए आप इसको एकदम पूरा दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे यहां पर लिख रहा हूं इंडियन सिस्टम, और यहां लिख रहा हूं मैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये न्यूमरेशन है, न्यूमरेशन, और ये भी क्या है, न्यूमरेशन है बच्चों। दोनों में देखिए जैसे वंस तक तो ठीक है, 1000 तक भी ठीक है, 1000 इसमें भी लिखा था, 1000 उसमें भी लिखते हैं। लेकिन 1000 के बाद जब हम लैक्स में पहुंचते हैं तो फिर यहां पे आपको बदल जाती है, इसमें कुछ और बोलते हैं, उसमें और कुछ बोलते हैं। सपोज करो कि हम लिखते हैं 1 लाख, हम सपोज करो लिख रहे हैं 1 लाख, इंडियन सिस्टम में 1 लाख बोलते हैं, तो कितना लिखेंगे, एक पे जो है 5 जीरो होगा, 4 और 5, ये 1 लाख हुआ। एक पे क्या हुआ, 5 जीरो हुआ, तो ये मेरा कितना हो गया, 1 लाख हो गया। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे तो इसमें जो कॉमा होता है, स्टार्टिंग से यहाँ पे 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद पहला ग्रुपिंग, इंडियन सिस्टम में 3 का ग्रुपिंग राइट साइड से, उसके फैमिली, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, तो देखो दिख रहा है ना 1 लाख। लेकिन अगर इसी चीज को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको जो है 1 पे 5 जीरो पहले बैठा दो, बैठा दिया।
अब 5 जीरो जो हमने बैठाया तो अब जो है इसको इंटरनेशनल सिस्टम में राइट साइड से जो हम लिखें, पहले 3 का ग्रुपिंग, तो यहाँ पे हम कॉमा देंगे, ठीक है। जैसे वहाँ कॉमा दिया उसके बाद 2-2 का ग्रुपिंग, तो इधर तो है नहीं जो यहाँ कॉमा दोगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये 100,000 हुआ। ये क्या हुआ, कितना हजार है, तो 100,000 बोलते हैं इसको। तो लिख लीजिए इसको 100 HUNDRED 100,000। समझ में आ गया बच्चों। तो आप बताइए 1 लाख अगर इंडियन सिस्टम हम बोलते हैं तो उसी को इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। समझ में आया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 10 lakhs बोलते हैं, 10 लाख, तो 10 लाख इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इस पे जो है ना कितने जीरो, पहले आप जीरो बैठाइए, 6 जीरो, 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया 10 लाख। अब बच्चों यहाँ पे 10 लाख में तो ग्रुपिंग कीजिए, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा दिया, फिर 2 के बाद यहाँ कॉमा दिया, तो ये कितने हो गए 10 लाख। इसी को इंटरनेशनल सिस्टम अगर हम लिखे तो अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में 1 पे हमें 6 जीरो पहले बैठाइए, बैठा दिया हमने। अब इसको फैमिली बनाओ, राइट साइड से फैमिली, पहले 3 का फैमिली होता है, देखो इसको याद रखिए, पहले 3 का फैमिली, दूसरा 3 का, दूसरा 3 का, ऐसे फैमिली बनता है, 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे 3 का बनेगा। लेकिन इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले 3 का फैमिली बनेगा, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, ऐसे बढ़ता है। तो पहला तो हमने 3 का फैमिली बना दिया यहाँ, उसके बाद बच्चों क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ 3 का फैमिली बनाऊंगा। तो देखो ये क्या हो गया, ये 1 वाले फुल प्लेस पे हो गया, ये 1000 पे हो गया, और ये 1000 हो गया, और ये क्या हो गया, मिलियन हो गया, यानी इसको हम मिलियन बोलेंगे, 1 मिलियन। तो अगर कोई पूछता है कि 1 मिलियन कितना होता है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब मैं लिख रहा हूं 10 मिलियन, आपको समझ में आ गया। अब हमें वही तो पूछ रहा है कि 1 मिलियन कितना होगा, तो चलो अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। यहां पे सॉल्यूशन क्या है, कहता है कि 1 मिलियन लिखिए। तो हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 6 इतना हो जाएगा, 1 पे कितना जीरो, 6 जीरो। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम इसको हाउ मेनी थाउजेंड, तो थाउजेंड का कितना, ऐसे डैश दे देता हूं, और कितना थाउजेंड होगा, थाउजेंड में तो कितना होता है, 1 पे 3 जीरो, तो थाउजेंड के मल्टीपल में हम कितना लिखें, यहाँ पे हमें भरनी है। यहाँ पे क्या भरे, ये थाउजेंड का, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ थाउजेंड, कितने थाउजेंड के बराबर होगा। तो बच्चों थाउजेंड में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो इस पर काट दो, 1 2 3, तो कितने जीरो बच गए, 3। तो यहाँ पे हम इसको ये लिख दूंगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 1000, यही आंसर था। तो अच्छे से समझ में आ गया। कह रहा है कि 1 मिलियन कितना थाउजेंड, तो आप लिखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000 1000 को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिलियन, या आपको 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। कहता है हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन, कितना मिलियन मिल करके वह बिलियन बनाएगा। यानी 1 बिलियन अगर पूछा जाए तो हाउ मच मिलियन, कितना मिलियन मिलकर बनेगा। तो बच्चों यानी हम इसको, यानी ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ कैसा रहा, देखो यहां लिखूंगा कि 1 बिलियन, 1 बिलियन मैं लिख दिया, तो कह रहा है कि हाउ मच मिलियन, कितना मिलियन होगा वो, यानी आपको यहां पे भरनी है, यानी कितना मिलियन के बराबर होगा। 1 बिलियन कितना मिलियन के बराबर होगा, यानी कितने मिलियन के मल्टीपल होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू
1 मिलियन इजकल टू, हमने कितना बताया था, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो 1 लाख में ये 10 लाख है ये, ठीक है, ये होता है हमारा 10, यानी आप बोल सकते हैं 10 लाख। लेकिन यानी एक पे कितने जीरो, 6 जीरो हो गया आपका। उसी तरह से अगर 1 बिलियन की अगर बात करें तो 1 बिलियन होता है एक पे 9 जीरो, ठीक है, एक पे 9 जीरो होता है 1 बिलियन। तो अब बताओ मुझे लिखना है 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच मिलियन, यही है ना। अब देखो बच्चों, मिलियन में कितना जीरो होता है, 1 मिलियन में 6 जीरो होता है। तो 6 जीरो तो हमारा इस 1 बिलियन में 6 जीरो को, क्योंकि यहाँ तो 6 जीरो ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि मिलियन दिए हैं, तो 6 जीरो को इसमें से हटा दो, तो 1 जीरो गया, दूसरी जीरो गया, तीसरी जीरो कट कर दिया, चौथी, पांचवी, छठी, तो कितने बच गए, 1 पे 3 जीरो। तो मैं यहाँ पे भरूंगा 1 पे 3 जीरो। तो यही हो गया आपका आंसर, यानी 1 बिलियन इजकल टू 1000 मिलियन, यानी 1000 मिलियन इजकल टू 1 बिलियन। देखो ऐसा मैं बताता हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, TCS, एसेंचर, बाहर की कंपनी, साथ साथ इंडियन कंपनी सब, जिसकी टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो सब जो पैसे गिनते हैं ना बेटा, वो सब पैसे कैसे गिनते हो पता है, वो मिलियन और बिलियन में गिनते हैं। ये हमारे आपके जैसे लाख 2 लाख नहीं बोलते, वो बोलते इस कंपनी के 7,000 मिलियन डॉलर, 7,000 जो है ना बिलियन डॉलर, ऐसे लोग पढ़ते हैं। तो मिलियन बिलियन जो है ना, जिसके टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, वो सब कंपनी मिलियन बिलियन में बात करते हैं। और हम लोग जब कम कमाते हैं, तो हम लोग इंडिया वाले जब कम कमाते हैं तो जनरली क्या करता है, वो लैक्स, करोड़ ऐसे यूज करते हैं लोग, ठीक है। इंडिया का कंपनी है, कई कंट्री में फैला हुआ है, तो जब बहुत पैसा कमा लेते हैं तो मिलियन बिलियन में बात करते हैं। आप भी बनाओगे, आप भी पढ़ लिख कर जब बहुत बड़े बन जाओगे ना, ठीक है, तो आप भी मिलियन बिलियन में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर आप कौन सा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है, अगर आप थोड़ा सा भी धोखा खा जाएंगे, थोड़ा सा भी जो अगर आपने केयरलेस तरीके से अगर सॉल्व किया, तो आपकी गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चे एक कहावत है कि नुक्ता की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता। उर्दू में नुक्ता होता है, जब ये नुक्ता ऊपर है ना, डॉटेड टाइप होता है, तो खुदा बोलते हैं। जब वही नीचे चला जाए, नीचे लिख देते हैं डॉटेड, तो वह जुदा हो जाता है। तो इसीलिए कहावत है कि नुक्ता की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता। यहाँ भी ये हो सकता है, थोड़ी एक जीरो अगर आप इधर उधर हो गया तो ये खुदा से जुदा बन जाएगा, हो जाएगा गलत। इसलिए हमेशा सावधान रहे, क्वेश्चन को जब भी बनाए तो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बनाए, ठीक है। और गारंटी है कि हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करके ही रहेंगे, चाहे आप करना चाहे चाहे नहीं चाहे, लेकिन हम बना कर रहेंगे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कहता है हाउ मेनी लैख मेक अ मिलियन, 1 मिलियन जो है वो कितना लैक्स बनेगा। तो बच्चों यहां पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन फर्स्ट का। अब बताओ हमें मिलियन लिखना है, तो 1 मिलियन मैं लिखता हूं, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लैख, हाउ मेनी लैक्स। तो मैं यहां पे खाली कर देता हूं और मैं लैक्स लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि 1 मिलियन में जो है, 1 मिलियन इज में कितना जीरो होता है 1 पे, 10 लैक्स। 10 लाख को ही तो 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख होता है। तो 10 लाख का मतलब हुआ 1 लाख में 1 पे 5 जीरो, और 10 लाख का मतलब 1 पे 6 जीरो, आपको 6 जीरो आप बैठा दो। अब 6 यानी 1 मिलियन का मतलब ये होता है। अब इसमें देखिए लाख दिया हुआ, तो लाख का मतलब क्या होता है, 1 लाख का मतलब होता है 1 पे 5 जीरो, यही तो होता है। 1 लाख का मतलब 1 पे 5 जीरो। अब ये लैक्स दिया हुआ है, तो लैक्स दिया हुआ है, इसका मतलब 5 जीरो दिया हुआ है। तो अब मिलियन लिखनी है, तो ये मिलियन में जो 5 जीरो तो ऑलरेडी यहाँ तक तो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका जीरो दिया हुआ ऑलरेडी। तो ये 5 जितना लैक्स में 5 जीरो था, 5 जीरो का कट कर दो, 5 कर, तो कितना बच गया, 10 बच गया। तो यहाँ मैं 10 भर दूंगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो गया 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। 10 लाख को ही हम तो 1 मिलियन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड करता हूं मैं, 8 का सेकेंड कह रहा है हाउ मेनी लैक्स मेक्स अ बिलियन। तो अब बच्चों ये बताओ 1 बिलियन में इज इक्वल टू, यहां पर मैं भर रहा हूं और हाउ मेनी लैक्स, यहां लैक्स भर दिया, ठीक है। अब मैं यहां भरूंगा ये लैक्स का कितने लैक्स का मल्टीपल में होगा। तो जैसे मैंने लैक्स भरा तो 1 बिलियन क्या होता है, 1 बिलियन में कितना होता है, 1 बिलियन में 1.90 होता है, ध्यान रखिएगा। देखो 90 हो गया। और लैक्स में कितना होता है, 5 जीरो, तो 5 जीरो मैं काट देता हूं, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, एक, ये आपके 10,000 आपका जो है ना लैक्स को अगर आप मिला दोगे तो 1 बिलियन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 का क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड का आपको 10,000। ठीक है बच्चे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9 करता हूं मैं। चलो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल फॉर्म। देखिए 8,708,004 है। देखिए मिलियन बिलियन यूज हुआ है, इसका मतलब वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको न्यूमेरिकल यानी नंबर फॉर्म में आपको लिखना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ पे। अभी फिर से मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूँ कि उस तरह से हमें उसको, उसके बाद क्या होगा ना कि डायग्राम जब बना रहता है तो हमें फटाफट उसमें फिट करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा 1, यहाँ पे लिखूँगा मैं 1000, उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ मिलियन ही तो होता है, और उसके बाद बच्चे क्या होता है यूज, यहाँ पे बिलियन यूज होता है। तो ये तो आपका क्या लिख लिया मैंने, ये मैंने लिखा पीरियड्स हो गया। और पीरियड्स के जो सब पार्ट्स होते हैं ना, जो भी पीरियड्स होते हैं उनके जो सब पार्ट्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, ये देखो। अब पीरियड्स के जो सब पार्ट होते हैं ये यूनिट, टेंस, 100, फिर इनके भी पार्ट्स होंगे, क्या होगा 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, इस तरह से। उसके बाद बेटा इसका क्या होगा, इनका होगा बच्चा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इनका क्या होगा, यहाँ पे इनके भी तो 3 बॉक्स होंगे, 3 का फैमिली होता है। ये बिलियन है, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इसी तरह से हम पढ़ेंगे अब इसको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 इसका सॉल्व करता हूं मैं। कह रहा है कि आपको अभी तक देखिए 8 मिलियन, तो 8 मिलियन मुझे फिल करनी है। तो 8 मिलियन है तो मिलियन के जगह पर कहाँ रखूंगा मैं, यहाँ पे 8 मिलियन है, देख रहे 8 मिलियन, तो 8 लिख दिया मैंने। मिलियन 708,000, 708,000, तो 708,000 लिख दिया मैंने। उसके बाद 1000 के बाद क्या है, 4 है, तो 4 मैं यहां लिखूंगा, इधर 0 भर दूंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका अब आंसर लिखनी है हमें, तो हम किस सिस्टम में लिख रहे हैं, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसी में तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसका, पहले तो मैं लिखूंगा, देखो यहां पे 87080, उसके बाद 04। पहले जो है फैमिली जो है ना कहां पे जाएगा, ये देखो वंस का एक फैमिली है, 3 का एक साथ, यानी यहां पे कॉमा होगा, फिर आपका यहां पे कॉमा होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8,708,004, और आपका यही आंसर दिया हुआ है 8,7, सॉरी क्या लिखा हुआ है, 708। एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ, 708 नहीं होकर के क्वेश्चन नंबर 9 फिर से मैच होता, हाँ 8,708,000, ठीक।
सही है बच्चे, यहाँ को क्वेश्चन जो है आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 708 दिया हुआ है, तो 708,000 है, तो 708,000 हो गया, एकदम सही है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आप यहाँ पे हटा दो, ये जितने भी आपने दिया है इसको इरेज कर दो यहाँ से। अब इसमें देखो 607 मिलियन, 607 मिलियन, तो 607 तो मिलियन है, तो मैं लिख रहा हूँ 607 मिलियन लिख दिया। उसके बाद 12,008, अच्छा 12,000, 1000 में कितना है 12, तो 12,000 मैं लिखूंगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 12,000, यहाँ पर नहीं पूछा है तो 0, 12,000 और 84, तो 84 बच्चों कैसे लिखूंगा मैं, तो 80 EIGST 84, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, यहाँ 8, यहाँ पे 0, तो ये आपका हो गया। अब इसको मैं जो है इंटरनेशनल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको लिख लो पहले सारा जितने भी नंबर है 607,012,084। अब मैं कॉमा 3 का ग्रुपिंग होता है इंटरनेशनल में, यहाँ का फैमिली बनाऊंगा, यहाँ पर कॉमा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 607,012, मैंने लिख दिया 607,012,084, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं यहाँ पे फिर क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे हटा करके यहाँ पे फिर प्लेस वैल्यू मैं इसको फिट करूंगा। यहाँ पे प्लेस वैल्यू 4 बिलियन दिया हुआ है, 4 बिलियन है, बिलियन, तो 4 बिलियन तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4। 25 मिलियन, तो 25, तो 25 में 2 डिजिट है, तो इधर से रखूंगा मैं, तो 25 मिलियन, ठीक है। और 45,000, तो 45,000, ठीक है। उसके बाद इधर कुछ नहीं है, तो जहां जहां खाली है सब में 0 भर दो, यहाँ 0 भर दिया, यहाँ 0 भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भी फिट कर दिया 0। अब बच्चे इसी को लिखना है, तो इसका मैं कैसे लिखूंगा इंटरनेशनल में, तो मैं लिखूंगा 402,504,530 में बैठाऊंगा। अब हमें क्या करनी है, फैमिली बनानी है, कितने कितने का, तो ये 3 का फैमिली, फिर देखो बच्चों यहाँ पर फैमिली और यहाँ का फैमिली, तो ये तीनों का फैमिली बन गया, तो यानी आपका आंसर हो गया 4025, फिर 04045 और उसके बाद 30 आपका ये हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, न्यूमेरल फॉर्म में हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये जो दिया हुआ है नंबर न्यूमेरल फॉर्म में दिया हुआ है, इनको जो है आप इंटरनेशनल सिस्टम में जो है एक वर्ड्स के फॉर्म में इसको लिखिए। तो सबसे पहले ये देखिए हम इसको पढ़ेंगे क्या है। अब ये देख रहे हैं ना 3 का ग्रुपिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिट करूंगा। देखिए ये वंस वाले प्लेस का है, ये आपका 1000 वाले का है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे 0 मैंने भरा, इसके बाद यहाँ पे 2 दे दिया, फिर 0 0, फिर दे दिया मैंने 4 3 5। तो देखिए यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पर ये 1000 वाले में है, तो मैं इसको पढ़ूंगा 435,000, ये वाला पढ़ा जाता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। उसी तरह मिलियन में जाएगा तो जो भी पढ़ेंगे उसके बाद ये वाला लगाएंगे, बिलियन में जाएंगे जो भी पढ़ेंगे हम इसको बाद लास्ट में ये लगाएंगे। तो देखिए 1000 वाला फैमिली में कितना है 435,000, तो मैं इसको लिखूंगा 435,000, ये तो लिख दिया 435,000, साथ साथ उसके बाद 435,000, उसके बाद क्या है आपका लास्ट में है 02, उसके बाद मैं 1000, उसके बाद मैं लिखूंगा 2 लिखूंगा। यही हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करता हूं। इसका सेकेंड का बच्चे क्या है, देखो अब यहाँ पे मैं इसको फिट करता हूं। यहाँ पे तो पहला तो फिल कर लो आपको 509, फिर 047, उसके बाद मैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मिलियन के सामने क्या आ गया 1 मिलियन आ गया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 मिलियन, ऐसे लिखो वर्ड्स में 1 मिलियन, 1 मिलियन। उसके बाद देखो 1000 में कितना है 47 है ना, 047, तो 47,000 बोलूंगा, तो 47,000। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं 47,000 हो गया, 47 और 509 हो गया, तो इसको लिखो 509 हो गया। तो यही आपका दिया हुआ है
49,64,000 नहीं 1,47,509। सही है। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड करके दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको फिल करो। देखो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, तो कितना मिलियन हुआ। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो। अब इस हर का उसका प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो यहाँ पे पहला वंस का होता है, उसका 1000, उसके बाद मिलियन। तो मैं लिखूंगा 59,000 नहीं, 1000 नहीं है, 59 आपका। ये देखो पहला वाला तो वंस का हो गया, ये 1000 का हो गया, ये मिलियन हो गया। 59 मिलियन 64,000 और 523 हो गया ना। यही हो गया आपका। तो आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर दिया हुआ 59,64,000 और 523। सही है बच्चों। चलते अब इसको करते काम। देखो ये वंस वाले का प्लेस का हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ये मिलियन हो गया। कितना मिलियन हुआ, इसको मैं लिखूंगा 25 मिलियन 200 905। यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसका भी चेक कर सकते हैं। इसका दिया हुआ है 25,201,000, ठीक है। और आपका दिया हुआ है एंड 11 नहीं है, एंड 905। सही है। आप इसको कॉमा भी दे सकते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कॉमा है, आपने जैसे मिलियन तक दे दिया तो यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं, फिर 1000 है यहाँ तक कॉमा दे सकते हैं, लास्ट में इस तरह से दे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका इसी पे एक्सरसाइज 1.2 आपका बच्चे कंप्लीट हो गया है। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट थी। और नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट वाले कराएंगे ये है नोइंग आवर नंबर के बारे में ही पढ़ाएंगे। उसमें स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट डिजिट, ये सब पे बेस्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। और जो भी आप पढ़े हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट्स में अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ कम्युनिकेशन बना कर रखिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू कैरियर प्लेटफॉर्म।